जी के रुख कर लेते हैं। अनुप्रिया जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपको क्या लग रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश हित में है या ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? अनुप्रिया। रोमाना जी, मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि बाकी प्रवक्ताओं ने अपनी बातों को रख लिया है। देखिए, बिहार चुनाव में और बिहार के चुनाव के इस बेला में यह महादेवपुरा और कर्नाटका के अलंद की भी चर्चा कर करके कांग्रेस एक बात तो साबित कर दी है कि कांग्रेस बिहार में अपने राजनीतिक हैसियत को नापने के लिए यहाँ पे निकली थी और उन्होंने जो झूठ की खेती 2024 के लोकसभा में की थी और जिसका उनको परिणाम मिला था कि 90 सीटों पे उनकी जो बढ़ोतरी हुई थी 99 सीटों पे, तो उनको ये लगा कि झूठ की खेती करते रहें और इस तरह के अपने परिणाम इनके पाले में। बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि बिहार चुनाव में जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है, जहां पे आपको राजनीतिक दल होने के नाते BLA 1 और BLA 2 आपको तैनात करना था, उस समय में आपने अलंद की बात कर दी, आपने महादेवपुरा की बात कर दी। अब अलंद पे मैं आती हूँ, विकल्प प्रेस कॉन्फ्रेंस था आप एक बात समझिए कि एसआईआर पे तो विपक्ष गदगद है ना भाई, एसआईआर पे तो विपक्ष गदगद है। आप लोगों ने तो एसआईआर को लेकर कुछ कहा नहीं। विपक्ष तो कह रहा है कि साहब आधार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तो अनिवार्य कर दिया है, 11 दस्तावेजों के साथ साथ आधार भी जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष तो गदगद है। मैंने 2 मिनट मांगा था, आप 2 मिनट आप ही के पास आ रही हूँ, एक्स्ट्रा 1 मिनट के लिए आ रही हूँ आपके पास। 2 मिनट क्या, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको। एक और सवाल कर लिया, ठीक है? मैं अलंद की बात कर रही हूँ। एसआईआर की बात की आपने, एसआईआर की बात की मैंने, उस पर आपसे सवाल किया। अब आप अलंद पर जंप कर रही हैं, या तो आप ही तय कर लीजिए आपको किस पर बात करनी है। मैं अपनी बात को पूरी कर रही हूँ और मैं आइए अलंद पर, आइए अलंद पर बात करते हैं। भी बोलूंगी, आइए ना अलंद पर बात करते हैं। अलंद पर बोलिए। अलंद में 2018 में जब चुनाव होता है तो वहां बीजेपी चुनाव जीतती है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी अगर झूठ देश में परोसा जाएगा तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम सच को सामने लाएं। ठीक है, बीजेपी में 2018 में बीजेपी जीती और उनकी वोट थी 76,815 और कांग्रेस को था 76,118। अब 2023 में जब चुनाव होता है, जबकि 2 वर्ष पूर्व की बात मैं कर रही हूँ, उस समय में कांग्रेस को वोट मिलता है 89,508 और बीजेपी को मिलता है 79,180। मतलब कांग्रेस को 13,000 वोट ज्यादा मिलता है, वो चुनाव वहां जीतती है। अब बताइए, बिहार चुनाव में आगे आप अलंद की बात करें जहां चुनाव जीत चुके हैं, तो आप कैसे देश की बात कर रहे हैं और कैसे राज्य का बात करते हैं? कहां जोड़ रहे हैं? बिहार में अलंद के अंदर 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, अनुप्रिया जी आप मामले को उलझाइए मत, जलेबी मत बनाइए। आप अलंद से बिहार को अब जोड़ने लगी। अभी आप एसआईआर ले आई थी, एसआईआर पर मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप अलंद गई। अलंद में आपको बेसिक सवाल नहीं समझ में आ रहा है जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है? वो कह रहा है साहब 2018 में हम 700 वोटों से हार गए थे, 2023 में चुनाव से पहले ही कांग्रेस कह रही है हमने चोरी पकड़ ली, वरना एक बार फिर से इस तरीके का नतीजा हो सकता था। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। ऐसे में मैं कंचना यादव के पास लेकर चल रही हूँ। कंचना यादव, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि भाई चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब आप हलफनामा दो, आप हलफनामा दो, अपनी शिकायतें रखो या फिर माफी मांगो। अब ये क्या है? आरोप लगाओ फिर गायब हो जाओ, आरोप लगाओ फिर गायब हो जाओ। तो ये तो लोकतंत्र के हित में नहीं है ना। कंचना यादव, अगर वाकई में आरोप इतने गंभीर हैं तो फिर सिरे से आकर उन आरोपों को अदालत की कसौटी पर क्यों ना परख लिया जाए? क्यों नहीं लेकर जाते हैं अदालत में? कंचना नहीं, रोमाना जी मैं इस पर जरूर जवाब दूंगी, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं जेनजी पर एक जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी बात हुई है। तो जेनजी हमारी, रोमाना जी सबसे पहले समझना होगा कि भारत हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाना गया है। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी सत्ता यहाँ से गायब हुई है, हटाया गया है, बड़े बड़े सत्ता को हटाया गया है। तो यह कह देना कि जिस तरीके से जेनजी नेपाल में किया, जेनजी कहीं करेगा भारत में होगा, ये जिस तरीके से बीजेपी माहौल बना रही है ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, जनता है, बहुत धैर्यवान है, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। अगर कहीं से वायलेंस होता है तो सरकार की तरफ से पहल होती है, जनता की तरफ से नहीं होती। आप रिसेंट के आंदोलन, चाहे किसान आंदोलन है या कुछ भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए। दूसरा, जेनजी कहते किसको है? जेनजी उनको कहते हैं जिनका जो 1997-90 के बाद और 2012 डिजिटल एज में पैदा हुए, सोशल मीडिया के जमाने में जो लोग पैदा हुए हैं, और उनकी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 40 करोड़ है। ये सरकारी आंकड़े, लगभग 40 करोड़ है 15 साल से 28 साल के जो उम्र के लोग हैं वो। तो क्या उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है? उनको नौकरी की जरूरत नहीं है? अगर उनके बारे में बात हो, अगर ये बात हो कि अगर नौकरी सरकार नहीं देगी तो वो आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन का मतलब हमेशा वायलेंस भरा आंदोलन तो नहीं होता ना रोमाना जी, पीसफुल आंदोलन भी हो सकता है। तो इसका कहाँ से आप कहाँ पर लिंक जोड़ रहे हैं? अगर वो जेनजी आज आंदोलन करने बिहार में
जदयू की तरफ से हो रहा है। तो ये जो आप पूरा जिस माहौल करा जा रहा है ना कन्विक्शन कि से एक सेकंड कंचना, लेकिन जी, आपने बिल्कुल। जिस कन्विक्शन से यहाँ पर जेंजी को लेकर अपनी बात रखी, मैं तो हैरान हूँ। अभय दुबे जी तो यही कहते रह गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वो जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने किया है, और अभय जी तो इसी बात को लेकर खुश हैं कि बीजेपी भय में है, डर अच्छा है। अभय जी तो यही कहते रह गए। हाँ, आप जरूर यहाँ पर जेंजी की वकालत कर रही हैं। अभय जी को भी आप गलत कोट कर रही हैं, राहुल गांधी जी को भी आप गलत कोट कर रही हैं। आइए, ये भी क्या महात्मा आप गांधी जी अपना पीसफुल नजरिया आंदोलन रखिए। करते आप अपना थे, नजरिया अंग्रेजों में भय नहीं था क्या? अच्छा। महात्मा गांधी जी पीसफुल आंदोलन करते थे, अंग्रेजों में भय नहीं था क्या? डर नहीं था क्या? डर के भाग गए अंग्रेज यहाँ से। तो आप हमेशा वायलेंस पे क्यों उतर जा रहे हैं? वायलेंस का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? भाई जेंजी को भी रोजगार चाहिए, जेंजी को भी शिक्षा चाहिए, जेंजी को भी भूख लगती है। आपने और ये जो जेंजी अपना भी नजरिया आपको रखा, वोट मैंने करते हुए आए एक्चुअली हुए ये हैं। नजरिया नहीं सोचा था। मैं तो नेपाली तक और बांग्लादेश तक ही पहुंच रही थी। आपने एक अलग नजरिया दिया मुझे। मैं इस नजरिए को लेकर मलुकनगर के पास चलती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने अंग्रेजों से भी जो आजादी ली वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक तरीके से लड़कर ली ना।